हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, गुड नाइट। आपका लाइट लाइव कैंपस में स्वागत है। क्लास 10 पार्ट 4 में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव पढ़ाऊंगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में निम्न प्रभाव होता है, जैसे संक्षारण, 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 संक्षारण। यह बोर्ड के पेपर में पूछता है 2 नंबर में। संक्षारण किसे कहते हैं? देखिए, धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यह संक्षारण की पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई धातु ऑक्सीजन, वायु, नमी या अन्य रासायनिक पदार्थ से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई धातु ऑक्सीजन, वायु, नमी या अन्य रासायनिक पदार्थ से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई धातु नम वाले ऑक्सीजन से क्रिया करके वो धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगता है, उसी जंग को ही संक्षारण कहते हैं। नोट कर लीजिए। जैसे लोहे पर जंग लगना, उदाहरण, जैसे उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। दूसरा, चांदी के आभूषण, चांदी के आभूषण का काला होना।
लोहे पर जंग लगना, दूसरा चांदी की आभूषण का काला होना या उसका रंग बदरंग होना। जैसे लोहे पे जंग कैसे लगता है, ये देखिए आपका लोहा है आयरन, Fe यह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे या 4 से कर देंगे और यहाँ 3 से कर देंगे। 3 दूना के 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 4 Fe। जो फेरिक ऑक्साइड है या Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, यह जल से क्रिया करेगा। जल से क्रिया करेगा तो यह Fe2O3 इंटू X बनेगा। यहाँ X गुणा कर देंगे। जितना जल रहेगा उतना ही जल यहाँ हो जाएगा। ये आपका जंग का सूत्र है, जंग का सूत्र। यह फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड नोट कर लें। हो गया। चलिए अगली हेडिंग है विकृति गंधिता। ये भी पूछता है पेपर में। विकृति गंधिता, विकृति गंधिता। विकृति गंधिता किसे कहते हैं? देखिए विकृति गंधिता, विकृत मतलब बेकार, गंधिता मतलब गंध। जिसमें बेकार गंध आता है उसे बोलते हैं विकृति गंधिता। जिसमें बेकार गंध आता है उसी को बोलते हैं विकृति गंधिता। जैसे हमारा भोजन सुबह का बना हुआ है, शाम तक महकने लगेगा और उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसी को बोलेंगे विकृति गंधिता। और भोजन हमारा क्या हो गया? विकृति गंधिता हो गया। इसकी परिभाषा बता दें। खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल, वसा के कारण खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल, वसा के मंद ऑक्सीकरण के कारण स्वाद एवं गंध का बदलना विकृति गंधिता कहलाता है। खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल, वसा के मंद ऑक्सीकरण के कारण स्वाद एवं गंध का बदलना विकृति गंधिता कहलाता है। फिर सुन लिया जाए। खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल, वसा के मंद ऑक्सीकरण के कारण स्वाद एवं गंध का बदलना विकृति गंधिता कहलाता है। नोट कर ले।
उदाहरण के लिए पानी और पनीर को खुला रखने पर वह विकृति गंधिता देने लगता है। पानी और पनीर को खुला रखने पर वह विकृति गंधिता देने लगता है। उदाहरण के लिए पानी और पनीर को खुला रखने पर वह विकृति गंधिता देने लगता है। पानी और पनीर को खुला रखने पर वह विकृति गंधिता देने लगता है। ठीक है, नोट कर लें। अब अगली हेडिंग है विकृति गंधिता के रोकथाम। विकृति गंधिता के रोकथाम। विकृति गंधिता के रोकथाम। विकृति गंधिता को कैसे रोका जाएगा? पहला पॉइंट, भोज्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। भोज्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए, उसे ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए और उसे सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए और पैकिंग करते समय उसमें ऑक्सीजन गैस को हटा करके नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए। फिर सुन लिया जाए, विकृति गंधिता को कैसे रोका जाए? विकृति गंधिता को रोकने के लिए उसे वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए, ठंडे स्थानों जगह रखना चाहिए और ऑक्सीजन गैस को हटा करके नाइट्रोजन गैस भरकर पैकिंग करना चाहिए। पहला है वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। दूसरा, सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए। तीसरा, पैकिंग करते समय ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए। वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए, सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए, पैकिंग करते समय ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए। यह प्रक्रिया द्वारा विकृति गंधिता से भोज्य पदार्थ बच सकता है। नोट कर लो।
अगला पॉइंट, संक्षारण के रोकथाम। संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है? संक्षारण से बचने के लिए सबसे पहले किसी धातु पर पेंट करके उसको रखना चाहिए और नम और नम ऑक्सीजन से दूर रखना चाहिए, या किसी धातु की परत चढ़ाकर रखना चाहिए, या तेल, ग्रीस इत्यादि लगाकर रखना चाहिए। संक्षारण के रोकथाम, संक्षारण के रोकथाम। संक्षारण से कैसे बचना चाहिए? पहला पॉइंट, पेंट करके। दूसरा पॉइंट, तेल या ग्रीस लगा करके। तीसरा पॉइंट, किसी धातु की परत चढ़ा करके। संक्षारण को कैसे रोका जाए? धातु पर पेंट करके, या तेल ग्रीस लगा करके, या किसी धातु की परत चढ़ा करके संक्षारण से बचा जा सकता है। देखिए, क्लास 10 केमिस्ट्री के पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब सिर्फ बचा बहुविकल्पी। अगली क्लास में आपको बहुविकल्पी बता दिया जाएगा, जितना है सब। चलिए, धन्यवाद।